बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 24 दिसंबर और दिन है मंगल का। दो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। इमरान खान साहब ने तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी है। माजी में कोई ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन ये वाहिद इमरान खान है जिसने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर उड़ा कर रख दिया है। और अब बात इमरान खान साहब की रिहाई से भी आगे बढ़ चुकी है। ना सिर्फ ये होगा कि इमरान खान साहब रिहा होंगे, बल्कि अब नए इंतखाबात भी होंगे। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। मंजरनामा कैसे तब्दील हो गया है और इस तब्दील होते हुए मंजरनामे में मुस्लिम लीग नून ने भी खुद को एस्टेब्लिशमेंट से, जिनके बलबूते पर वो इस इक़्तिदार में फॉर्म 47 की शक्ल में आए हैं, अलहदा करना शुरू कर दिया है। और ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब, आपको ज़्यादा नुकसान हमने नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने पहुंचाया है। तो ये वो नून लीग है जो कल को क्या भड़के मारती थी और आज ये क्या कह रही है। इमरान खान साहब से माफ़ी और मिन्नत तरलों की हद तक जो मामलात इस वक्त बढ़ चुके हैं। नून लीग ना सिर्फ मिन्नत तरला कर रही है, बल्कि ये कह रही है कि खान साहब, हम ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं हैं, ज़्यादा ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है, उसको आप पकड़ें। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि ये जो शरीफ ख़ानदान है, जब इक़्तिदार में होते हैं तो गला पकड़ते हैं, और जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं। तो इनकी जो मुनाफ़क़त और नूरा कुश्ती है, इसको आपने नहीं भूलना। और खैर, ये बात हमें बताई भी इमरान खान साहब ने ही थी। बहरहाल जी, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई है व्लॉग्स को रोकने के लिए, इमरान खान साहब से रिलेटेड ख़बरों को रोकने के लिए, इस फायरवॉल का मुकाबला किया जा सके और आप तक दुरुस्त जो हक़ाइक़ हैं वो पहुँचाए जा सकें। पहले तो जी, ये आलमी मंजरनामा जो तब्दील हो रहा है, बाइडन इंतज़ामिया के जो मैथ्यू मिलर हैं, यानी कि वज़ारत ख़ारजा से जो हैं, इन्होंने एक ट्वीट की है। और क्या किया जी, यूनाइटेड स्टेट इज़ कंसर्न्ड बाय द सेंटेंसिंग ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस इन अ मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कॉल्स अपॉन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ टू रिस्पेक्ट द राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। यानी कि इन्होंने तशवीश का इजहार कर दिया है जो 25 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं। ये मैथ्यू मिलर जो हैं, ये बाइडन इंतज़ामिया का हिस्सा हैं, और अभी जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो टेक ओवर कर रही है। और बाइडन इंतज़ामिया ने ही इन रिजीम चेंज ऑपरेशन वालों को जो है वो खुद से अलहदा करना शुरू कर दिया है, यानी कि चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। ना सिर्फ यहाँ तक मामला पहुँचा है, बल्कि रिचर्ड ग्रैनेल हैं, उन्होंने मैथ्यू मिलर की इस ट्वीट के ऊपर कोट रीट्वीट करते हुए ये लिखा है कि यू आर लेट एंड दिस इज़ टू लिटल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली, फ्री इमरान खान। वो ये कहते हैं कि ये जो बात आप कर रहे हैं फौजी अदालतों की तशवीश का इजहार, एक तो आप बहुत ज़्यादा लेट हैं और ये बहुत कम आप बोले हैं और बहुत कमज़ोर आप बोले हैं। आप नॉर्मल हो जाएं और साथ में फिर से अपनी जो एक शुरू से वो कहते आ रहे हैं कि फ्री इमरान खान, वो भी लिख दिया कि फ्री इमरान खान। अब इस सारे मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान में ताकतवर हलकों में बड़ी तशवीश और बड़ी परेशानी है। जो यहाँ पर सफ़ीर हैं पाकिस्तानी, वज़ारत ख़ारजा जो है पाकिस्तानी, उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। मुसलसल जो कॉल्स हैं, मुसलसल जो इस किस्म के मैसेजेस हैं, वो अमेरिका से आते जा रहे हैं। बल्कि अब मामला इमरान खान साहब की रिहाई से बढ़कर नए इंतखाबात की जानिब भी बढ़ चुका है। ना सिर्फ इमरान खान की रिहाई, बल्कि नए इंतखाबात का भी जो प्रेशर है वो आ रहा है। और आप देखेंगे कि यूएन की रिपोर्ट है जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से डिटेल्स बताई गई हैं कि क्या हुआ इन इंतखाबात में, कैसे इंतखाबात हुए, क्या धांधली की गई। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो रिपोर्ट भी सामने आएगी जिसमें सारा कटा चटा खुल जाएगा। इसीलिए मुतालबे भी आ रहे हैं। तो ये इमरान खान को, वो इमरान रियाज खान साहब को मैं सुन रहा था ना, कि वो कहते हैं कि जब मुझे उठाया गया तो उस वक्त मैंने इनसे ये कहा था जी कि आपने इमरान खान को तो जेल में बंद तो कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अब आप इमरान खान को रिहा कैसे करेंगे। और बिल्कुल इनके साथ इस वक्त यही हो रहा है। ये इस वक्त कांपे इनकी टांग गई हैं कि अब इमरान खान को रिहा कैसे करें, और गारंटियां मांगी जा रही हैं। खान साहब, आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, बदला हमसे नहीं लेंगे, मिन्नत तरला किया जा रहा है, मैंडेट वापस, रिहाई, सब कुछ। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो उस नज़रिए के ऊपर जिस पर 1.5 साल से खड़े हुए हैं उसके ऊपर खड़े हुए हैं। और अब तो इमरान खान साहब ने जो 26 नवंबर हुआ है
इसके ऊपर भी डट गए हैं कि इंसाफ में उन लोगों को दिलाऊंगा जो कुछ 26 नवंबर को किया गया, जो स्टेट फायरिंग जो है वो की गई। ना सिर्फ इतना मामलात हुए जी, बल्कि ये नुसरत जावेद हैं जी, ये जर्नलिस्ट हैं सीनियर, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सजाद बरकी के अलावा एक और साहब नामजद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को मिले हैं। बकौल उनके सामने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने स्टाफ को हिदायत की कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर से पूछा जाए कि वहाँ इमरान खान और इसकी जमात के साथ क्या चल रहा है। तो ये सारी ट्रंप की टीम है। और देखें, यूएस इलेक्शंस के बाद, ट्रंप के आने के बाद, और अभी उसने इनिशियल अपनी जो टीम अनाउंस की है, और बहुत सारे इशू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस इशू के ऊपर बात की जा रही है, इवन कि अमेरिका से जो प्रेशर आ रहा है वो इमरान खान साहब के हवाले से आ रहा है। तो ये जो कहते थे ना कि इमरान खान जो है वो मकबूल है लेकिन कबूलियत नहीं है, तो वो जो कबूलियत वाले हैं ना, वो भी अब इस वक्त खुदे लाइन आप कहें कि लगने जा रहे हैं। जो कुछ इस वक्त इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो प्रेशर है वो आने जा रहा है, और ये जो चुनतखीब हुकूमत है इसका जो खात्मा है बहुत जल्द आप देखेंगे वो होने जा रहा है। इसके अलावा जी एक दो चीज़ें और आप साथ में शेयर करना चाहता हूँ। फैज़ आया साहब है, उनकी जानिब से कुछ ट्वीट्स की गई हैं। 9 मई के मामले पर 25 सिविलियंस को फौजी अदालतों से सज़ा के सिर्फ 72 घंटों में पहले यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक, फिर बरतानिया, अब अमेरिका के शदीद रद्द-ए-अमल ने ताकतवर हलकों की परेशानी में इजाफा कर दिया। बतौर डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ाती मालूमात के मुताबिक इस वक्त सिफारती हलकों में शदीद बेचैनी है। इसी तरह से पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के लिए इंतहाई गैर मामूली और परेशान कुन सूरत हाल है। ट्रंप इंतज़ामिया के आने से पहले जो बाइडन इंतज़ामिया ने भी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को झंडी करा दी है। 9 मई की सज़ाओं पर शदीद तशवीश मौजूदा अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जाहिर की है। इसी तरह से जी इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने सुबह 6:20 पर एक हंगामी बयान जारी किया। अमरीका को पाकिस्तान में सिविलियंस की फौजी अदालतों से सज़ाओं पर शदीद तशवीश है। रात के मैथ्यू मिलर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग थी। अमरीकी सफारत खाने से यह बयान ख़ास तौर पर चुनकर जारी किया गया है। तो ये जी वो सारी इंटरनेशनल सतह पर डेवलपमेंट्स हैं। मंजरनामा तब्दील हो चुका है। इमरान खान साहब ने जो शिकस्त है वो दे दी है। अब ये बात तो तय है कि इमरान खान की रिहाई होनी है, और इमरान खान की रिहाई के साथ नए इलेक्शंस भी होने हैं। कोशिश ये है कि इमरान खान साहब हमें कुछ ना कहें। अब आप देखें, मुस्लिम लीग नून ये भी ख़ुद को एस्टेब्लिशमेंट से, ताकतवर हलकों से अलहदा करने की जो कोशिश है वो कर रही है। कभी ये कहते हैं कि अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए थी इमरान खान को, कभी ये इमरान खान के अगेंस्ट, कभी ये बात करते हैं कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, ज़बरदस्ती हमें जो हुकूमत है ये दी गई है। जावेद लतीफ़ साहब के बयानात हैं, और अब ये इस तरह का बयानिया बना रहे हैं कि नवाज़ शरीफ नरम गोशा रखते हैं इमरान खान के लिए, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होनी चाहिए। असल में नवाज़ शरीफ नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। इस वक्त उन्हें ये बात नज़र आ गई है कि हम तो चुनतखिब हैं और हम तो जाने वाले हैं, और इमरान खान की रिहाई होनी ही होनी है। और हमने जो है वो, और इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ गया तो वो फिर किसी को छोड़ेगा नहीं। तो ये मौका है कि सारे का सारा जो मामलात हैं, चीज़ें हैं, वो शिफ्ट कर दी जाएँ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और ख़ुद को एस्टेब्लिशमेंट से अलहदा किया जाए। और अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ज़्यादा नुकसान हमने नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने पहुंचाया है, और दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी मलबा हुकूमत पर डालने की जो कोशिश है वो कर रही है जी। कि मतलब है कि हुकूमत तो जो है वो असल में उनकी है। बहरहाल ये इस वक्त जो बयानिया है वो नून लीग की जानिब से बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो मुज़ाकरात आप देख रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ टोपी ड्रामा है। मुज़ाकरात में से इसीलिए तो देखें ना, कल शुरू हुए मुज़ाकरात और अभी 2 जनवरी तक ये जो मुज़ाकरात हैं वो चले गए, और जो ये सारा एक माहौल बनाया जा रहा था इमरान खान साहब को डराने के लिए। कभी जनरल फैज़ हमीद रिटायर जो हैं उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म और उनकी अगेंस्ट कार्रवाई को इस तरह से बयानिया बनाया जा रहा था कि जी अब तो इमरान खान को भी नहीं छोड़ा जाएगा, इमरान खान को भी जो है वो सज़ा होगी, और ये होगा और वो होगा। फिर उसके बाद मज़ीद जो कुछ चीज़ें की गई, 25 मुल्ज़िमान को जो सज़ाएँ थी वो सुनाई गई। उसके बाद भी ये कहा गया जी कि अब इमरान खान नहीं बचेंगे, और 9 मई के ऊपर इमरान खान को भी जो है ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो ये सारे का सारा जो प्रेशर है, बेसिक यही मकसद था कि प्रेशर बनाया जाए, प्रेशर टैक्टिक्स थी। लेकिन जो सारे का सारा प्रेशर है वो खुद ब खुद धड़ाम से कर गिर गया है, और जो प्रेशर है वो अब दूसरी तरफ बढ़ गया है
क्योंकि ये जो आलमी सतह पर तब्दीलियां हो रही हैं और ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से ये बाकायदा तौर पर उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने रिएक्शन दिया है, बल्कि बरतानिया की तरफ से भी जो रिएक्शन है वो सामने आया है। रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से ये कहा जा रहा था ना जी कि चले वो तो ट्रंप की टीम में से हैं और हो सकता है जी उनका ट्विटर अकाउंट ये उनका ना हो, किसी और का हो, लेकिन अब तो खैर ये भी कंफर्म हो गया कि ये उन्हीं का ही ट्विटर अकाउंट है। और जिस तरह से वो ट्वीट्स कर रहे हैं और फिर जो नामजद वज़ीर ख़ारजा हैं रूबियो वो जिस तरह से अहकामात वगैरह दे रहे हैं, तो ये आप समझ लें कि ये अब जो पॉलिसी थी बाइडेन इंतज़ामिया की वो मुकम्मल तौर पर शिफ्ट है और जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसको रिवर्स गियर लग गए हैं और रिजीम चेंज ऑपरेशन अब जो है वो सारा ख़त्म होने जा रहा है और ये इनको मालूम पड़ चुका है, मुस्लिम लीग नून को भी। इसलिए ये अपने लिए भी कोई जो फेस सेविंग है वो ढूंढ रहे हैं कि ख़ुद को एस्टेब्लिशमेंट से अलहदा करें, मुज़ाकरात कोई करें, कोई हमें इमरान खान जो है वो फेस सेविंग दे दे, हम जो है वो इससे अलहदा हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जिस नज़रिए के ऊपर खड़े हुए हैं 1.5 साल से, इमरान खान साहब ने वो चीज़ क्लियर कर दी। और ये कल भी मैंने आपके साथ एक ख़बर जो है वो शेयर की थी और इमरान खान साहब के जो अल्फाज थे कि इमरान खान साहब अब क्या चाह रहे हैं, वो अल्फाज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्लाहात और एहतसाब के बगैर कोई समझौता नहीं, यानी कि आप मेरे पास समझौता करने के लिए आ रहे हैं, कोई समझौता नहीं। इस्लाहात होंगी, ये 26वीं तरमीम और दीगर सारी चीज़ें वापस होंगी और फिर उसके बाद एहतसाब होगा। जिन्होंने 26 नवंबर किया, चलें मेरे पर जो केसेस बनाए या मुझे जो गिरफ्तार किया गया इस पर माफ़ करने के हवाले से मैं सोच सकता हूँ, लेकिन इस्लाहात भी होंगी और एहतसाब भी होगा और फिर उसके बाद इंसाफ होगा और इंसाफ के बगैर मैं इक़्तिदार नहीं लूँगा। मतलब इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप आएँ, मैंडेट वापस, रिहाई, हुकूमत, सब कुछ, लेकिन हमें आप कुछ ना कहें, हमसे बदला ना लें। तो इमरान खान साहब जो है वो अब इस चीज़ के ऊपर भी डटे हुए हैं। फिर इसी तरीके से जी इमरान खान साहब के पास ये गए थे कि इमरान खान साहब आप 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लें ताकि एक जो सेविंग है वो हमें भी मिल जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने उसके ऊपर क्या कहा जी कि किस चीज़ की माफ़ी, ना हमने कुछ किया है, ना ही हमने किसी को कहा है कि 9 मई में जो कुछ हुआ कि आप ये जाकर करें, और बल्कि इमरान खान साहब तो इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हैं। तो माफ़ी किस चीज़ की? इमरान खान साहब ने उल्टा इनको ये कहा कि आप ऐसा करें कि माफ़ी मैं आपको देने के हवाले से सोच सकता हूं जो आपने मेरे ऊपर केसेस बनाए या जो आपने मुझे गिरफ्तार किया। तो ये जी इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है, ओवरऑल जो मंजरनामा है वो बन रहा है। आखिर में जी इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से भी एक बड़ी खबर आपको बताता चलूँ। जो ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतल्लिक हुक्म इम्तना इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया था क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो केस को इंसाफ के मुताबिक सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे थे, फैसले होने जा रहे थे, तो उनसे हटाकर केस नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाया गया और नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ पीटीआई जो है उन्होंने दरख्वास्त दी थी, तो उस नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी काम से रोक दिया गया, हुक्म इम्तना जारी हो गया है। नए इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 18 दिसंबर से 5 माह बाद काम का आगाज़ किया था और फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तना की वजह से कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तमाम फरीकैन को 24 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किए थे। नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अली बुखारी और दीगर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की कॉपी जो है वो पेश की गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जुलाई में आखिरी समाअत की थी। जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा ने बतौर नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल 18 दिसंबर से कार्रवाई शुरू की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार अली बुखारी, आमिर मुगल और शुएब शाहीन ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है। अब ये क्यों इलेक्शन ट्रिब्यूनल और दीगर मामलात किए गए थे और अदालतों के ऊपर ये जो टेक ओवर मुबैना तौर पर किया गया बज़ाहिर, और ताकि इमरान खान साहब जो एक अदालती लड़ाई लड़ रहे थे, अदालतों में जा रहे थे, कानून के मुताबिक चीज़ें कर रहे थे, तो उस महाज के ऊपर इनको अपनी शिकस्त नज़र आ गई क्योंकि सारे सबूत इनके अगेंस्ट थे। फॉर्म 45 जो है वो सामने आ गए थे। तो उससे क्या किया जी, ट्रिब्यूनल चेंज कर दो, अदालतों में जो है वो अपने ही जो बंदे हैं वो लगा दो, अपनी मर्ज़ी के बेंच बना दो, तो इमरान खान को कैसे जो इंसाफ है वो मिल सकता है। लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो था
वो भी खड़ा रहा और डटा रहा। और अब आप देखें कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है और फिर दूसरी तरफ आप देखें कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ ये गले पड़ गया है और ये जो चुनतखब हुकूमत है ये अब इससे नहीं बचने वाली। और इनको भी ये चीज़ मालूम है कि एक मरतबा इमरान खान साहब रिहा हो गया और हमारे पीछे आ गया तो इमरान खान ने तो जेल में बैठकर हमारी ये हालत कर दी है, रिहा हो गया और इक़्तिदार में आ गया तो फिर उसने हमारे साथ क्या करना है। इसीलिए जी डील की कोशिशें हैं, दबाव डालने की कोशिशें हैं। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम है कि मैं तकरीबन पिछले 20 दिन से ये बात मुसलसल कर रहा हूँ और अब ये जो चीज़ें हैं वो खुल कर भी सामने आ गई हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।